Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So start करते हैं आज का सेशन. आज के जो की टॉपिक्स रहने वाले हैं दैट इज लोकपाल डे, ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, Odisha's health scheme, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, Army Day Parade, and many more, right? And all these questions are part of daily 20 MCQ series, which is available on GK Today application. वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जीके टुडे के ऐप को एक्सप्लोर कर सकते हो, काफी हेल्पफुल रहेगा. स्टार्ट करते हैं सेशन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आंसर अ क्वेश्चन. एंड who was the first commander in chief of Indian Army post independence? So post independence, after independence, first commander in chief of Indian Army कौन थे? You have to answer in the comment box. And start करते हैं. The first question of the day is India has designated which day as Lokpal Day? So किस डे को डिजिग्नेट किया गया है लोकपाल डे बाय द इंडिया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 16th of January. So 16th of January 2025 को फर्स्ट लोकपाल डे ऑब्जर्व किया गया, और बेसिकली इसके लिए जो डिसीजन था वो 14th of March 2024 में लिया गया था, सो दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल एंड शासन में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया जा सके. बेसिकली द लोकपाल ऑफ इंडिया, इनका जो काम है एंटी करप्शन को एड्रेस करना, इसके लिए इस पोस्ट को इनिशिएट किया गया था. बेसिकली लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट को पास किया गया था 2013 में, सो दैट करप्शन से कॉम्बेट किया जा सके, और उसके लिए लोकपाल पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया. एंड इंडिया में जो फर्स्ट लोकपाल है दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड द नेम इज पिनाकी चंद्र घोष. एंड इंडिया के पहले लोकपाल कौन रह चुके? पिनाकी चंद्र घोष. इनके बाद जो सेकंड लोकपाल रह चुके हैं दैट इज प्रदीप कुमार मोहंती. एडिशनल चार्ज में ही इज द सेकंड लोकपाल ऑफ इंडिया. एंड जो करंटली सर्व कर रहे एज अ लोकपाल ऑफ इंडिया दैट इज अजय मानिक राव खानविलकर. सो ओवरऑल तीन ही अपॉइंटमेंट हुई है अभी तक लोकपाल की, जिसके लिए 2013 में एक्ट को पास किया गया था. 2024 14th मार्च को इसके लिए एक डे को ऑर्गेनाइज किया गया, 16th of Jan, एंड नाउ 2025 से फर्स्ट लोकपाल डे को सेलिब्रेट किया गया, एंड सो ऑन एनुअली इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो डेज इन न्यूज से रिलेटेड कुछ अदर डेज को हम रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज सो जनवरी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. 4th of January को हमने ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड ब्रेल डे. 5th of January को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल बर्थ डे. January 6 को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स एंड नेशनल टेक्नोलॉजी डे. 9th of January इस प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे एनआरआई डे भी कहा जाता है. 10th of January को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया गया था, जबकि नेशनल हिंदी डे 14th of September को ऑब्जर्व किया जाता है. 12th of January को ऑब्जर्व किया गया था द नेशनल यूथ डे. 15th of Jan को आर्मी डे ऑब्जर्व किया गया. 16th of Jan को लोकपाल डे एंड नेशनल स्टार्टअप डे. सो 16th of Jan के दो डेज है, लोकपाल एंड नेशनल स्टार्टअप डे. इसी के साथ दिसंबर के डेज की बात की जाए, दिसंबर 1st को वर्ल्ड एड्स डे, सेकेंड को पॉल्यूशन कंट्रोल डे, थर्ड को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, 4th दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है, 5th of December को वर्ल्ड सॉइल डे, एंड December 7 को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, एंड December 6 इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डेथ एनिवर्सरी. Right. Next is which district of West Bengal is home to Eastern India's first astronomical observatory? So West Bengal के एक डिस्ट्रिक्ट में ईस्टर्न इंडिया की पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का इनोग्रेशन हुआ है रिसेंटली. किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पुरुलिया. सो फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन ईस्टर्न इंडिया एंड एग्जैक्ट लोकेशन इज पुरुलिया, वेस्ट बंगाल एंड गरपनकोट हिल्स. और इसका इनोग्रेशन किसने किया? SNBN-CBS ने किया. That is Satyendra Bose National Center for Basic Science, and इस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का नाम सत्येंद्र बोस पर रखा गया, और इस प्रकार यह बन चुकी है इंडिया की 6th ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया, और सी लेवल से 600 मीटर की हाइट पर लोकेटेड है. इससे पहले जो अदर एस्ट्रोनॉमिकल
ऑब्जर्वेटरीज है इंडिया में, जस्ट लाइक लद्दाख में है, नैनीताल उत्तराखंड में है, माउंट आबू राजस्थान में है, गिरबानी हिल्स इन पुणे में है, कावालूर इन तमिलनाडु, एंड नाउ द सिक्स्थ वन इज पुरुलिया वेस्ट बंगाल, राइट। एंड बेसिकली इन ऑब्जर्वेटरीज का जो यूज है वो साइंटिफिक रिसर्च में सपोर्ट के लिए, स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। और इसके लिए जो कोलैबोरेशन किया गया, सिद्धू कानू बिरसा यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन किया गया बाय द सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस। यहाँ पे सत्येंद्र नाथ बोस की बात की जा रही है, बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स फील्ड से एसोसिएटेड है। इनका कोलैबोरेशन रहा है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए। इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ कोलैबोरेट करके बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को इनिशिएट किया था, और बेसिकली इन्हें एक माइक्रो पार्टिकल्स के लिए जाना जाता है, दैट इज बोसोन पार्टिकल। सो बोसोन पार्टिकल का जो क्रेडिट है वो किससे एसोसिएटेड है? सत्येंद्र नाथ बोस से एसोसिएटेड, एक इंडियन फिजिसिस्ट है जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के सेक्टर में काम किया था, राइट। इसी के साथ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ऑब्जर्वेटरीज की बात की जा रही है। सो रिसेंटली जो ऑब्जर्वेटरी न्यूज है उन्हीं से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज which astronomical observatory has been identified as the optimal site for satellite-based quantum communication, and that is Indian Astronomical Observatory Ladakh. So Ladakh में IAO located है और इसे आइडेंटिफाई किया गया है the optimal site so that satellite-based quantum communication में इसे यूज किया जा सके। High energy stereoscopic system observatory which was seen in the news is located in which country? So नामीबिया में देखने को मिलेगा। एंड मेस ऑब्जर्वेटरी अभी रिसेंटली किस स्टेट में इसका इनोग्रेशन हुआ था? लद्दाख में हुआ था। कोदाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी रिसेंटली न्यूज में थी, किस स्टेट में सिचुएटेड है? तमिलनाडु में सिचुएटेड है। एंड सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज, एक प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, और इसके लिए कौन सी स्पेस एजेंसीज ने कोलैबोरेशन किया है? सो ईएसए एंड नासा के बिटवीन जॉइंट वेंचर है, दैट इज SOHO। एंड रिसेंटली विच न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी एट द अर्थ साउथ पोल डिटेक्टेड सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रिनोस, और इसे रिसेंटली आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी ने डिटेक्ट किया, right? Let's move to the next slide. It says, what is the name of Odisha's health scheme that has been integrated with Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana recently? So recently Odisha ने अपनी एक हेल्थ स्कीम को इंटीग्रेट करा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ, एंड दैट स्कीम इज आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गोप बंधु जन आरोग्य योजना। सो गोप बंधु जन आरोग्य योजना ये एक हेल्थ स्कीम है जो कि एसोसिएटेड है उड़ीसा से, एंड नाउ उड़ीसा ने अपने इस स्कीम को इंटीग्रेट करा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और इस प्रकार ऐसा करने वाला 34 स्टेट बन चुका है उड़ीसा। बेसिकली 34 स्टेट, यहाँ पे जो ओवरऑल हमारे पास 28 स्टेट और यूटीज है उस तौर पर 34 कैटेगरी से दी जा रही है। 34th नंबर का स्टेट और यूटी कैटेगरी में 34th रैंकिंग दी गई है, सो दैट इन्होंने इंप्लीमेंट किया है आयुष्मान भारत पीएम जय को गोप बंधु जन आरोग्य योजना को इंटीग्रेट करके। सो बेसिकली इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपीस पर फैमिली को एनुअली प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस 5 लाख वुमेन्स को एडिशनली प्रोवाइड किए जाएंगे, और इस प्रकार टोटल जो टारगेट है 1.03 CR फैमिलीज को बेनिफिट करना है। और एज पर द डेटा रिसेंटली उड़ीसा के 4.5 CR बेनिफिशरीज इस कैशलेस ट्रीटमेंट को रिसीव करने वाले हैं अप्रोक्स 29,000 हॉस्पिटल्स में। हैंस जो पॉपुलेशन है 86% ऑफ पॉपुलेशन इस हेल्थ केयर इनिशिएटिव से इम्प्रूवमेंट को फेस करेगी उड़ीसा राज्य में। सो सिंपली गोपबंधु जन आरोग्य योजना को रिसेंटली उड़ीसा ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री में इंटीग्रेट किया। बेसिकली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जय स्कीम को किस ईयर में लॉन्च किया गया था? 2018 में लॉन्च किया गया था। जो मैक्सिमम अमाउंट है कवरेज का कितना ऑफर किया जाता है पीएम जय स्कीम में? 5 लाख रुपीस का। और कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है जो ABPMJ को इम्प्लीमेंट करती है? दैट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ओडिशा से रिलेटेड कुछ अदर ट्रिविया क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज द 24 सुनामी प्रोन कोस्टल विलेजेस ऑफ ओडिशा एज सुनामी रेडी, एंड दैट इज इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ
UNESCO, right? And recently, the Indian Coast Guard conducted a regional level pollution response exercise in West Port city of Odisha, and that is पारादीप पोर्ट. सो पारादीप पोर्ट में रीप्रेक्स 24 को कंडक्ट कराया गया एंड विच रेयर स्पीशीज ऑफ leopard has recently identified in Odisha, and that is black panther. Recently, which community become the sixth PVTG to get habitat rights over forest in Odisha, that is Kidia community. And recently, Odisha's first artificial reef is deployed in which lake to restore aquatic ecosystem, that is Chilika Lake. ये पहली खारे पानी की लेक है उड़ीसा की, और सेकंड कौन सी, दैट इज पुलिकेत लेक, जो लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में. Researchers have recently discovered a new species of marine amphipod in which lake of Odisha, and that is also Chilika Lake. Let's move to the next question. Which is the nodal ministry of PM Kusum scheme? So PM Kusum scheme न्यूज में रही, और इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वह कौन सी है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. सो रिसेंटली इस स्कीम के तहत राजस्थान राज्य न्यूज में रहा. राजस्थान ने एक्स्ट्रा 5000 मेगावाट को रिसीव करा है अंडर दी पीएम कुसुम स्कीम, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था. दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा. बेसिकली पीएम कुसुम में, जो पीएम कुसुम का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, और इसका एम क्या है? सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है एग्रीकल्चर में, और इसके लिए 5000 मेगावाट एक्स्ट्रा रिसीव करा है राजस्थान ने रिसेंटली. सो जो डीजल यूज किया जाता है फार्मिंग में उसे रिड्यूस करना इस स्कीम का एम है. सोलर एनर्जी को एनहांस करना है. एंड इसी के साथ जो पंचामृत प्लेज ली थी नरेंद्र मोदी ने, उसी का पार्ट है ये इनिशिएटिव, और इंडिया का गोल है कि 40% नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी को जनरेट करना है 2030 तक, और इसके लिए जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. और करंटली जो कैबिनेट मिनिस्टर, दैट इज प्रहलाद जोशी. सो प्रहलाद जोशी रिसेंटली कैबिनेट मिनिस्टर इन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर, उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज मनोहर लाल खट्टर, राइट. सो पीएम कुसुम 2019 में इंप्लीमेंट हुई थी, और रिसेंटली राजस्थान के कारण ये न्यूज में रही. नेक्स्ट इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ आर्मी डे परेड 2025. सो आर्मी डे परेड 2025 को कौन सा सिटी होस्ट करेगा? सो बेसिकली इस बार 77th एडिशन सेलिब्रेट किया गया द आर्मी डे का 15th ऑफ जैन, और इसे होस्ट किया एंड इसको होस्ट करा पुणे ने. सो पुणे ने आर्मी डे परेड को फर्स्ट टाइम जनवरी 15 को होस्ट किया था. इससे पहले वाला जो एडिशन था, दैट इज 76th एडिशन, उसे दिल्ली ने होस्ट किया था. और इस प्रकार ये जो डे है 15th ऑफ जनवरी, द आर्मी डे, ये ऑनर करता है फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, जो बने थे फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ अपॉइंटेड इन 1949 में. सो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के जो पहले इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे, दैट इज के एम करियप्पा, और इन्हें ही ऑनर करने के लिए इंडिया रिकॉग्नाइज करता है 15th ऑफ जनवरी को द आर्मी डे एन्युअली, राइट, इन्हें ट्रिब्यूट प्रोवाइड करने के लिए. और इसी के साथ जो थीम रही थी आर्मी डे की इस बार, दैट इज समर्थ भारत सक्षम सेना. और इसी के साथ लास्ट हमने देखा था कि जो डिफेंस मिनिस्टर दैट इज राजनाथ सिंह, उन्होंने 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म रिकॉग्नाइज किया है. और इसी के साथ जो अदर डेज रिलेटेड है, जस्ट लाइक आर्म फोर्सेस वेटरन डे 14th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली. बेसिकली जो वेटरन से जो रिटायर हो रहे हैं उन्हें ऑनर करने के लिए आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे 14th ऑफ जनवरी को एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है. और आल्सो इट मार्क्स द रिटायरमेंट ऑफ के एम करियप्पा इन 1953. सो 1953 में जब इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ रिटायर हुए थे, उस दिन को 14th ऑफ जनवरी को इंडिया सेलिब्रेट करता है आर्म फोर्सेस वेटरन डे. और इसी के साथ इंडियन नेवी डे 4th दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इंडियन एयरफोर्स डे 8th ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो डिफेंस से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज पेट्रोइट एयर डिफेंस सिस्टम रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, और इसे रिसेंटली यूएसए ने डेवलप किया है. इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मेत्री विथ विच कंट्रीज आर्मी, और इसे थाईलैंड के साथ
किया गया था, which Indian naval ship recently participated in the Russian Navy Day celebration in St. Petersburg, and that is INS Tabar. And IDEX is a scheme of which ministry? So Ministry of Defense से related है. Which shipyard built India's first indigenous aircraft carrier named Vikrant और इसे develop करा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने. कावेरी इंजन को किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है? DRDO ने डेवलप करा है. एंड हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम किस कंट्री ने इसे डेवलप करा है? यूएसए ने डेवलप किया है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज which ministry has implemented watershed development component of प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? So recently किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के watershed विकास घटक को इम्प्लीमेंट किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने रिसेंटली वाटर कंजर्वेशन के लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव को स्टार्ट करा, दैट इज WDCPMKSY, राइट? सो दैट जो डिग्रेडेड और इरोडेड एरिया है, जो बंजर इलाका है, उसे इंप्रूव किया जा सके, सॉइल कंजर्वेशन को प्रमोट किया जा सके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट किया जा सके. सो इसके लिए WDCPMKSY 1.0 को लॉन्च किया गया, ग्राउंड वाटर को बेटर बनाने के लिए, सरफेस वाटर क्रॉप प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए और हैंस ओवरऑल फार्मर्स के इनकम को इंक्रीज करने के लिए. 2021-22 में एज पर द डेटा 1150 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया गया था इस पर्पस के लिए, और जो कोस्ट आई थी वो 12,303 CR की थी, जिसमें से 56 जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी लागत 700 CR की थी और उन्हें 10 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया गया था फार्मर्स की इनकम को एनहांस करने के लिए. और ओवरऑल रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड सॉइल कंजर्वेशन इसका मेन एजेंडा है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, एंड दैट स्कीम इज WDCPMKSY, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो रिसेंट जो स्कीम्स हैं हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज Ujala scheme is implemented by which organization? So Energy Efficiency Services Limited ने इसे implement किया है. Which ministry launched the cashless treatment scheme for road accident victims? और इसे recently Ministry of Road Transport and Highway ने implement किया. PLI scheme को किस ministry ने launch करा? Ministry of Steel, that is HD Kumaraswamy. PM यशस्वी स्कीम के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. एंड विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी शहीद मधु सिंह हाथ खर्चा स्कीम, और इसे रिसेंटली उड़ीसा ने इनोग्रेट किया था. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च बाय SBI फॉर सीनियर सिटीजन एजेड 80 years and above, एंड दैट नेम इज SBI पेट्रोन्स. एंड लड़की बहन स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च करी है? महाराष्ट्र ने लॉन्च करी है. Let's move to the next question. Which state is the host of 85th All India Presiding Officers Conference? So AIPOC को किस स्टेट ने होस्ट करा? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिहार ने. सो 85th एडिशन था ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, और ये 21 जनवरी 2025 में ऑर्गेनाइज की जाएगी और बिहार इसे होस्ट करेगा. जो थीम रही थी दैट इज 75th एनिवर्सरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट legislature in strengthening the constitutional values. So ये थीम रहेगी इस इवेंट की, दैट इज AIPOC. ओवरऑल इंडिया से 264 अटेंडीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इंक्लूडिंग लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एंड राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश, राइट? सो दैट जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके बेस्ट प्रैक्टिसेस को बूस्ट किया जा सके. Recently, a statue of former PM Atal Bihari Vajpayee was unveiled in the city of Uttar Pradesh. So, उत्तर प्रदेश के एक सिटी लखनऊ में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के स्टैचू को अनवेल किया गया था. सुशासन पद यात्रा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सेलिब्रेट करने के लिए. कहाँ पर? वादनगर, गुजरात में. रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करा है मखाना महोत्सव किस सिटी में? बेंगलुरु में. एंड बिहार कैबिनेट ने रिसेंटली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रोग्राम को अप्रूवल दिया था, दैट इज महिला संवाद. एंड विच सिटी हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन बिहार, दैट इज गया. और बिहार का पहला ड्राई पोर्ट ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था? बिहता में किया गया था. रिसेंटली बिहार ने डिसाइड करा है टू
Which animal to protect farmers from crop damage? That is nilgai and wild boars. Right? Let's move to the next question. Next is which country hosted the fifth Asian Digital Ministers meeting in January 2025? So January 2025 में fifth edition of Asian Digital Ministers meeting को कौन सा country host करते नजर आएगा? And that is answer is option number B, Thailand. So Thailand Bangkok में fifth edition complete होगा और इसे recently lead करा है Asian Secretary General that is Kao Kim Hon ने. So Kao Kim हॉर्न की प्रेसिडेंसी में फिफ्थ एडिशन रिसेंटली कंप्लीट हुआ कहाँ पर? थाईलैंड बैंकॉक में। एंड इस प्रकार 2025 के लिए जो चेयर बना थाईलैंड दैट इज द होस्ट कंट्री। बेसिकली इस मीटिंग का मेन एजेंडा फोकस पॉइंट क्या है? एशियन को एडवांस करना एज ए डिजिटल कम्युनिटी और एशियन डिजिटल मास्टर प्लान 2025 को सपोर्ट करना, यह मेन एजेंडा रहा इस कॉन्फ्रेंस का। Fifth Asian Digital Ministers meeting in Thailand, Bangkok. Let's move to the next slide. So recently summits and conference से related कुछ other questions को हम revise करेंगे. And recently where was the second edition of India, Australia, Indonesia trilateral maritime security workshop conducted और इसे recently कोची में complete किया गया था. And recently where was the World Future Energy Summit organized and the location is Abu Dhabi. The city hosted the conference on India's progressive path in administration of criminal justice system और कोलकाता ने host किया था. वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन ये कहाँ पर हुई थी? रॉटरडम नीदरलैंड में कंप्लीट हुई। एंड वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम इसे किस मिनिस्ट्री ने होस्ट करा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। एंड फोर्थ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन रिसेंटली कंप्लीट हुआ इंडिया एंड जाम्बिया के बिटवीन, कहाँ पे हुआ था? लुसाका में कंप्लीट हुआ। एंड विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द 9th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेस्ट टू वर्थ और इसे ऑर्गेनाइज किया कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII. Right? Let's move to the next question, and that is Gan Nagai festival is celebrated in which Indian state? So a festival that is Gan Nagai और किस इंडियन स्टेट में इसे सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में एनुअली इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है, दैट इज गान नगाई फेस्टिवल। बेसिकली जेलियारोंग कम्युनिटी जो कि बिलोंग करती है मणिपुर से, हार्वेस्ट सीजन के बाद इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है मणिपुर में। सो गुड हार्वेस्ट के लिए, ग्रेटिट्यूड संतुष्टि के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। मणिपुर में एक 5 डे इवेंट है, म्यूजिक एंड डांस इंक्लूड किया जाता है और पोस्ट हार्वेस्ट ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी के साथ प्रे करने के लिए इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया जाता है मणिपुर स्टेट में। राइट? सो रिसेंट फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज मोथवेत फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब इन तमिलनाडु? सो तोड़ा ट्राइब के द्वारा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। मकर वेल्लेकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। तमु लोहसर फेस्टिवल इसे किस कंट्री में ऑब्जर्व किया जाता है? नेपाल में। एंड रिसेंटली नेपाल ने इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल को होस्ट किया था किस सिटी में? दैट इज पोखरा। एंड कागेत डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन विच स्टेट? सिक्किम में एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है। एंड रिसेंटली चितवान एलिफेंट फेस्टिवल इसे किस कंट्री ने होस्ट किया था? नेपाल ने होस्ट करा था, सो दैट टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। एंड राधा सप्तमी एक स्टेट फेस्टिवल है किस स्टेट गवर्नमेंट का? आंध्र प्रदेश का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज कर्च स्ट्रेट विच वाज सीन इन द न्यूज कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडी? सो कर्च स्ट्रेट अगेन न्यूज में रही बिकॉज यहाँ पे रशिया का एक इमरजेंसी ऑयल स्पिल देखने को मिली थी और इसलिए कट स्ट्रेट न्यूज में रहा था। और बेसिकली यह ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव को कनेक्ट करता है, दैट इज सी ऑफ अजोव एंड दैट इज ब्लैक सी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कर्च स्ट्रेट जो कि रशिया को क्रिमिया से अलग करता है, रशियन पेनिनसुला को क्रिमिया से अलग करता है, दैट इज कर्च स्ट्रेट। सो रिसेंटली यहाँ पे ऑयल स्पिल देखने का केस सामने आया था और इसके लिए एक इमरजेंसी टास्क फोर्स को क्रिएट किया गया बाय द रशिया इन कर्च स्ट्रेट, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा। रशिया के तमन पेनिनसुला को क्रिमिया से सेपरेट करता है कर्च स्ट्रेट एंड कनेक्ट करता है ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव से। बेसिकली 3 किलोमीटर लॉन्ग है, 15 किलोमीटर इसकी ब्रेड्थ है, वाइड है एंड शिपिंग रूट है एक इम्पोर्टेंट। एंड कर्ट सिटी है यहाँ पे क्रिमियन साइड में। सो क्रिमिया एंड पेनिनसुला, रशियन पेनिनसुला के बिटवीन यहाँ पे एज पर दी मैप आप देख पा रहे कर्च स्ट्रेट। राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
who has been named the best javelin thrower of 2024 by the respected US-based sports magazine Track and Field News. So recently, Track and Field News ने best javelin thrower of 2024 किसे recognize किया? Answer is option number C, नीरज चोपड़ा. So नीरज चोपड़ा को recently recognize किया गया है the best javelin thrower of 2024 by the Track and Field News, which is a US-based sports magazine. So रिसेंटली नीरज चोपड़ा न्यूज में थे बिकॉज इन्होंने सिल्वर मेडल क्लिंच करा था एट दी पेरिस 2024 ओलंपिक्स और इसके लिए जो इनकी 89.450 मीटर का रिकॉर्ड इनके नाम रहा था और नैरोली बीट किया था इन्होंने एंडरसन पीटर्स को. पाकिस्तान के जो प्लेयर्स दैट इज अरशद नदीम उन्होंने गोल्ड मेडल क्लिंच किया था बट लिमिटेड कंपटीशन अपीयरेंस के कारण उन्हें यहाँ पे 5th रैंकिंग प्रोवाइड की गई इस मैगजीन में. एंड ओवरऑल द प्लेयर बेस्ट जेवलिन थ्रोअर ऑफ 2024 नीरज चोपड़ा को रिकॉग्नाइज किया गया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं. एंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसे कौन सा स्टेट होस्ट करेगा? बिहार होस्ट करेगा. असुंता लकड़ा अवार्ड रिसेंटली किसे दिया गया था? दीपिका सोरंग को दिया गया था असुंता लकड़ा अवार्ड. एंड प्राची यादव who recently won 2 gold medals in the ACC एशियन चैंपियनशिप किस स्टेट से बिलोंग करती है? मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है. रानी रामपाल हॉकी से एसोसिएटेड इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है. एंड 4th साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी? चेन्नई में. एंड फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट जिन्होंने गोल्ड मेडल क्लिंच करा 2024 एशियन जिमनास्टिक चैंपियनशिप में दैट इज दीपा करमाकर. एंड क्रिकेटर बेन वेल्स रिसेंटली उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करा. किस कंट्री से एसोसिएटेड है? इंग्लैंड से एसोसिएटेड. राइट. इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे ओवर करते हैं. लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड. सो आज के जो क्विज के क्वेश्चन है वो रिलेटेड है गवर्नमेंट स्कीम से एंड इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं.